नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ जिंदगी और रास्ता। चलिए आज हम और आप मिलकर ज़िंदगी को समझते हैं और ज़िंदगी को जीते हैं। आपको तो पता ही है, ज़िंदगी रास्तों से उतनी रोशन नहीं होती जितनी पगडंडियों से रोशन होती है। रास्ता दूसरों का होता है या हो सकता है जिस पर हम चलते हैं, जबकि पगडंडी पर हर कदम को अपने हिस्से की रोशनी तलाशनी होती है। इस जीवन के अंदर आनंद की अभिलाषा हर एक व्यक्ति को है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो। सबको आनंद चाहिए, सुख और शांति भी चाहिए। कोई मंदिर में नहीं जाता यह कहने के लिए कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत ज़्यादा आनंद दे दिया है, बस आप इसमें से थोड़ा आनंद कम कर दो, क्योंकि यह हमारी और आपकी प्रकृति है, नियति है कि तुम्हारे और हमारे लिए सुख सहने की कोई सीमा नहीं है और दुख जरा भी झेल सकने की स्थिति में हम होते नहीं हैं। किसी के साथ होना कैसा होता है, किसी के बिना होना कैसा होता है। किसी को सुनने में बहुत एकाग्रता लगती है, पूरे मनोयोग के साथ शब्दों को सुनने की ज़रूरत होती है, तब कहीं जाकर हम और आप किसी को सही अर्थ में सुन पाते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में क्या ऐसा होता है? नहीं, इसका सीधा उल्टा होता है। हम बस उतना ही चाहते हैं कि खुद कुछ कहें, वह कहें जिसके बारे में हम जानते हैं, हम बोलें और लोग सुने, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, किसी को नहीं। जिस गति से आज हमारा समाज एक दूसरे के प्रति असंवेदनशीलता बढ़ रही है, वह जल्दी ही हमें एक हिंसक समाज की ओर धकेल देगी। हम सुन कम रहे हैं, हम पढ़ कम रहे हैं, हम देख कम रहे हैं, बस बोल रहे हैं, नाराज भी हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हिंसक भी हो रहे हैं। यह हिंसा विश्वास की कमी से हर दिन बढ़ ही रही है। लोगों से पूछिए वह ऐसे क्यों हो रहे हैं, भला क्यों गाते गाते लोग चिल्लाने लगते हैं, तो जवाब आएगा कि समय नहीं है, व्यस्तता के चक्कर में उलझे हुए हैं। जिसके पास समय है वह ध्यान से सुनेगा, और जो ध्यान से सुनेगा उसके संबंध में ताजगी होगी, जीवन में प्रसन्नता होगी। जो सुन ही नहीं सकेगा ठीक से, उसका क्या होगा आप समझ सकते हैं। उसके पास क्या होगा, उसकी दुनिया कैसी होगी, सहज समझा जा सकता है। उसके जीवन में तनाव अधिक होगा, उसके भीतर जो घट रहा है उसे कौन संभालेगा। आज हमारे जीवन का सुकून, हमारे संबंधों की ताजगी व्हाट्सएप और कथित सोशल मीडिया ने ले उड़ा है। इन्होंने हमारे सुनने समझने की शक्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। हम एक बात को सुनते हुए दूसरे पर दौड़ जाते हैं और दूसरे बात को सुनते हुए तीसरे पर चले जाते हैं। मेरा मानना है कि किसी को सुनने के लिए एकाग्रता और प्रेम चाहिए। जैसे जैसे हमारी एकाग्रता और प्रेम में कमी आएगी, हमारी एक दूसरे को सुनने समझने की क्षमता कम होती जाएगी। इसलिए आगे से जब किसी को सुनना हो तो यह जरूर ध्यान रखें कि आप सुने समझे तब रिएक्ट करें। यह सारा संसार हमसे वायदा करता है कि हमारी तरफ चलो, जैसा हम कहें वैसे चलो, तब तुमको सुख मिलेगा। कहाँ है असली सुख? ऐसा सुख कहाँ है जो सारी जिंदगी भर बना रहे, क्योंकि यह जीवन भी एक यात्रा है और चल रही है। एक दिन यह चलना बंद हो जाएगी। हम और आप बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, पर क्या आपने इस जीवन का भी कोई प्लान बनाया है? नहीं ना। जब हम बनाते हैं तो पूर्णता में बनाते हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो जीवन का तनाव काफ़ी कम हो जाता है। सच तो यह है कि जो भी है वर्तमान में है। कोई नहीं जानता कि कल कभी आएगा या नहीं।
इसलिए हम आने वाले कल की चिंता में समय क्यों लगाएं, बजाय इसके कि हमारे पास जो है उसका हम पूरा लुत्फ़ न लें और अपने जीवन में खुशियां और प्यार भरें और ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करें। अपने बिहार में वोट करने से पहले खुद को मंथन जरूर करिए और जो मैंने बातें बोला है उस पर और उसका अनुकरण जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।